राजस्थान की गाड़िया लोहार एक ऐसी अनोखी घुमक्कड़ जाति है जो अपने घर कभी नहीं बनाती, बल्कि कलात्मक बैलगाड़ी ही इनका चलता फिरता घर है। इनके जीवन के विविध रंग इस गाड़ी में ही सिमटे हुए होते हैं, फिर चाहे जन्म हो, मरण हो, परण हो, गौना या कुछ भी, ये सब काम बैलगाड़ी में ही होते हैं। गाड़िया लोहार की मान्यता है कि वे जब महाराणा प्रताप के सहयोगी के रूप में युद्ध से लौट रहे थे, तब रास्ते में इन्हें रथ पर भगवान बैठे मिले। दरअसल भगवान के रथ की धुरी टूट गई थी। गाड़िया लोहार ने भगवान के रथ की धुरी जोड़ दी। तब भगवान ने खुश होकर वरदान दिया कि लोहे के काम में तुम्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। तब से ही गाड़िया लोहार पीढ़ी दर पीढ़ी पैतृक कार्य करते आ रहे हैं। ये लोग कलात्मक दृष्टि से तो जरूर संपन्न हैं, लेकिन आर्थिक दृष्टि से सामान्य। लोहे को पीट कर ये अपनी आजीविका चलाते हैं। गरम से लोहे को निकालकर पुरुष आयरन पर रखते हैं और स्त्रियां भारी हथौड़े से चोट करती हैं। ये लोहे के तरह तरह के सामान और औजार भी बनाते हैं। इन लोगों की कलात्मक गाड़ियां कई सुंदर तरीके से सजी होती हैं। गाड़ियों के विविध हिस्सों में पीतल के गोल कलात्मक पतरे कील से जुड़े रहते हैं। गाड़ी के पहिए भी भव्य और भारी होते हैं। हाँ, ये पहिए देखने में किसी ऐतिहासिक रथ से कम नहीं लगते। इनकी गाड़ी का रंग गहरा काला होता है ताकि इनकी सुंदर बहु बेटियों पर किसी की बुरी नजर ना पड़ सके। इस जाति में पुरुष धोती व बंडी पहनते हैं, जबकि महिलाएं कलात्मक पहनावा पहनती है। गले में चांदी का कड़ा, हाथों में भुजाओं तक कांच, लाख, सीप व तांबे की चूड़ियां, नाक में लंबी नथ, पाँव में भारी भारी चांदी के कड़े, कानों में पीतल या सीप की बड़ी बड़ी बालियां पहनती हैं। सिर पर 8-10 तरह की चोटियां गूंथती हैं, जिनमें कौड़ियों की माला सलीके से गुथी होती है। महिलाएं अपने पैरों की लंबाई से आधा फुट छोटा छीटरदार लहंगा पहनती हैं, कमर में कांचली पहनती है और ये बदन पर प्राकृतिक फूल पत्तियों की चित्रकारियां विविध रंग से करवाती हैं। दोनों हाथों में 3-4 गुदना भी गुदवाती हैं। दरअसल ये गोदना इस जाति का पहचान विशेष भी माना जाता है। इस जाति की कई अनोखी दृढ़ प्रतिज्ञाएं हैं, जैसे सिर पर टोपी नहीं पहनना, पलंग पर नहीं सोना, पक्का मकान नहीं बनाना, चिराग नहीं जलाना, कुएं से पानी नहीं भरना, हुक्के की नली छोटी रखना, कमर में नाड़ा बांधना, पराई जाति की स्त्री से विवाह नहीं करना, मृत्यु पर ज्यादा विलाप नहीं करना भी इनकी दृढ़ प्रतिज्ञाओं में से एक है। इनके कबीले के मुखिया के हुक्म के कारण ये एक से अधिक कंगा नहीं रखते। कंगा टूटने पर उसे जमीन में दफना कर नया कंगा खरीदते हैं। नए कंगे को पहले कुलदेवी की तस्वीर के समक्ष रखकर पवित्र किया जाता है। इसके उपरांत ही इसे बाल संवारने के काम में लिया जाता है। इन लोगों में जब शादी होती है तो पति पत्नी अपनी पहली मधुर रात गाड़ी में ही हंसी खुशी गुजारते हैं तथा यह भी तय करते हैं कि वे अपनी भावी संतान को चलती बैलगाड़ी में ही जन्म देंगे, ताकि उसे भी घुमक्कड़ संस्कार समा सके। इन लोगों में विवाह के तरीके भी अनोखे होते हैं। दुल्हन पाने के लिए 1 किलो से लेकर 10 किलो तक चांदी दुल्हन के पिता को भेंट करनी होती है। इनके विवाह में मयूर पंख का बड़ा महत्व है। अग्नि के फेरे के उपरांत दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को मयूर पंख भेंट करते हैं, जिसका मतलब होता है सुंदर पंख की तरह अपनी जिंदगी का सफर प्रकृति से सुंदर स्थानों पर भ्रमण करते बिताएं। ये लोग माचिस कभी नहीं जलाते, बल्कि इनकी अंगीठी में सुलगते कोयले के कुछ टुकड़े हमेशा पड़े रहते हैं। ये उसी अंगीठी से नए कोयले जोक कर आग लगाते हैं। ऐसी लोक मान्यता है कि नई आग जलाने से पुरखों की आत्माएं परेशान करने लगती हैं। ये लोग अक्सर कुत्ते पालते हैं। इनका काफिला जब भी कहीं से गुजरता है तो प्रत्येक बैलगाड़ी के नीचे नाटे कद के 2-3 कुत्ते नजर आते हैं। इनके परिवार में जब किसी शिशु का जन्म होता है तो उसे 21 दिन के उपरांत अनोखी रस्म अदा की जाती है। उसकी पीठ पर लोहे की गरम छड़ दागी जाती है ताकि वह गाड़िया लोहार की संतान कहला सके। ये लोग किसी भी मौसम की मार से नहीं घबराते। ये अपने समूह में गांव-गांव, शहर-शहर से दूर या जंगल में अपने तंबे डेरे लगाते हैं और कड़ी मेहनत कर अपनी आजीविका चलाते हैं। राजस्थान की घुमक्कड़ जाति के रूप में गाड़िया लोहार अपनी पहचान व रहन सहन की विचित्रताओं के कारण अन्य घुमक्कड़ जातियों के मध्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं।